मैं श्याम सुंदर मालपानी सारे श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। यह रामचरितमानस बालकांड का चौथा वीडियो है। ऋषि याज्ञवल्क्य जी और ने मुनि भारद्वाज को बताया कि अब शिवजी पार्वती जी को भगवान के जन्म की दूसरी कथा सुनाने लगे हैं। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा से यह मनुष्य सृष्टि आरंभ हुई है। उनके पुत्र उत्तानपाद एवं पौत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। मनु ने कई वर्षों तक शासन कर पुत्र उत्तानपाद को राज्य दे दिया और पत्नी सहित वन में चले गए। राजा मनु नैमिषारण्य तीर्थ गए, जहाँ के पवित्र वातावरण में कई महान ऋषि साधक एवं सिद्ध रहते थे। उनसे मिलने कई मुनि ज्ञानी आए, जिन्होंने राजा मनु को सुंदर तीर्थों के दर्शन करवा दिए। परम प्रभु के दर्शन की अभिलाषावश मनु और शत्रुपा ने कठिन तपस्या की। पहले निराहार फिर निर्जल रहकर तप किया। कई देवता ब्रह्मा उन्हें वरदान देने के लिए आए, पर वे ध्यान में लीन रहे। तब श्रीहरि की आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। दोनों ने प्रभु को अपने नेत्रों से देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान प्रकट हो गए। भगवान के मनमोहक रूप को देखकर मनु ने श्रीहरि जैसे पुत्र की कामना की। भगवान ने स्वयं ही मनु के पुत्र बनने का वर दिया। साथ ही साथ प्रभु ने शतरूपा की प्रभु चरणों में अनन्य प्रेम एवं परम भक्ति की प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। भगवान ने दोनों को देवराज इंद्र की नगरी अमरावती में वास करने की आज्ञा दी। उनको प्रभु ने कहा कि कुछ काल पश्चात जब मनु अयोध्या के राजा होंगे, तब मैं उनके पुत्र के रूप में अपने अंशों सहित, मतलब सुदर्शन चक्र, गदा और पद्म सहित मनुष्यावतार लूँगा। इसी समय आदिशक्ति भी अवतार लेंगी। रावण के जन्म की तीसरी कथा शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। कैकई देश में एक महावीर राजा सत्यकेतु सुशासन करता था। उसके दो पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी का नाम प्रताप भानु था एवं छोटे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। दोनों भाइयों में अपार प्रेम था। राजा सत्यकेतु ने प्रताप भानु को राज्य सौंपकर वन गमन किया। प्रताप भानु के सुशासन ने उसे प्रसिद्ध कर दिया। मंत्री धर्मरुचि बहुत बुद्धिमान था। राजा ने कई राजाओं को युद्ध में हराकर चक्रवर्ती राजा का पद पाया। एक बार राजा शिकार करने वन में गया। एक विशाल सुअर को देख राजा ने अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाया। कई बाण छोड़े, पर सुअर अपने आप को बचाता हुआ पहाड़ की एक कंदरा में जा छुपा। राजा लौटा तो वन में भटक गया। भूखा प्यासा थका हारा राजा बेहाल हो गया। तभी उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जिसमें प्रताप भानु से पराजित एक राजा मुनि के कपटी वेश में रहता था। उसने प्रताप भानु को पहचान लिया। प्रताप भानु ने कपटी मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को सरोवर दिखाया, जहाँ राजा ने घोड़े सहित अपनी प्यास बुझाई और स्नान कर अपनी थकान मिटाई। तपस्वी के पूछने पर उसने अपने आप को प्रताप भानु का मंत्री बताते हुए राजा ने बताया कि वह शिकार करते हुए मार्ग भटक गया है। मुनि ने कहा, काफी रात हो चुकी है, आप यहीं आराम कर लीजिए, सवेरे चले जाइएगा। राजा ने मुनि की बात मान ली। घोड़े को पेड़ से बांध दिया। राजा ने मुनि का परिचय मांगा। मुनि ने बताया कि सृष्टि से आरंभ में जन्म शरीर को अब तक नहीं बदला है उन्होंने, इसलिए उनका नाम एक तनु है। कपटी मुनि ने अपनी कपट भरी मीठी मीठी बातों से राजा प्रताप भानु को अपने वश में कर लिया। राजा ने जब अपना नाम प्रताप भानु बता दिया, कपटी एक तनु मुनि ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। प्रताप भानु ने वर मांगा कि मेरा शरीर वृद्धावस्था एवं मृत्यु के दुख से रहित हो जाए, मैं अजेय हो जाऊं और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक निष्कंटक राज हो। मुनि ने कहा, ऐसा ही होगा। सिर्फ ब्राह्मण को छोड़कर
सभी यहाँ तक कि काल भी तुम्हारे सामने सिर झुकाएगा। यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो त्रिदेव भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। सिर्फ ब्राह्मणों के श्राप से ही तुम्हारा नाश हो सकेगा। अन्य किसी उपाय से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ब्राह्मणों को वश में करने के लिए उपाय पूछने पर मुनि ने कहा कि इसके लिए मुझे तुम्हारे नगर आना होगा। बहुत अनुनय विनय करने पर मुनि ने बताया कि यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जान न पाए तो उस अन्न को जो भी ब्राह्मण खाएगा वह तुम्हारा आज्ञाकारी हो जाएगा। राजन, यही उपाय करने के लिए यदि तुम 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 लाख नए ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित कर खाना खिलाओ तो मैं 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। धीरे धीरे इस तरह सारे ब्राह्मण, क्या देवता भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। मैं तुम्हारे पुरोहित का अपहरण कर उसका रूप बनाकर आऊँगा और तुम्हें यह सारी कथा सुनाऊँगा तो तुम मुझे पहचान सकोगे। थका मांधा राजा सो गया। तब कपटी मुनि का मित्र राक्षस कालकेतु वहाँ आया, जिसने सुअर का रूप धरकर राजा को भटकाया था। कालकेतु के 100 पुत्रों और 10 भाइयों को राजा प्रताप भानु ने मार दिया था, क्योंकि वे संतों मुनियों को तंग कर रहे थे। कालकेतु राजा से बदला लेना चाहता था। कपटी मुनि और कालकेतु ने अपनी योजना पर अमल करना शुरू कर दिया। कालकेतु ने क्षण भर में ही राजा प्रताप भानु को घोड़े सहित राजमहल पहुंचा दिया। राजपुरोहित का अपहरण कर उसे गुफा में छिपाकर स्वयं राजपुरोहित का रूप ले लिया। राजा नींद से जागा तो उसने अपने आप को राजमहल में पाया। चकित हो गया। उसने इसे मुनि की महिमा समझा। 3 दिन बाद राजपुरोहित बने कालकेतु ने राजा को सारी कथा सुनाई तो राजा ने उसे कपटी मुनि समझकर पहचान लिया। उसने तुरंत 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित न्योता दे दिया। कालकेतु ने माया से कई सारे व्यंजन बना दिए, पर उसमें पशु एवं ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। राजा प्रताप भानु ने भोजन परोसना प्रारंभ किया तो कालकेतु की मायावी आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों, इस भोजन को मत खाओ, इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। सारे ब्राह्मण उठ खड़े हुए और क्रोधित होकर राजा प्रताप भानु को श्राप दिया कि तुम परिवार सहित राक्षस हो जाओ और तुम्हारा कुल 1 वर्ष में पूर्णतः समाप्त हो जाए। दूसरी आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों, आपने सोच समझकर श्राप नहीं दिया, राजा निर्दोष है। राजा रसोई में गया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ब्राह्मणों ने राजा का वृत्तांत सुना, पर अब क्या हो सकता था। कालकेतु ने कपटी मुनि को समाचार दिए। उसने प्रताप भानु के शत्रु राजाओं को उस पर हमला करवा दिया। शत्रु राजाओं से उस पर हमला करवा दिया। प्रताप भानु और अरिमर्दन युद्ध में मारे गए और सत्यकुल का वंश समाप्त हो गया। कालांतर में यही राजा प्रताप भानु महाबली महापंडित राक्षस राजा रावण बना, अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और मंत्री धर्मऋषि उनका सौतेला भाई विभीषण बना। आगे की कथा बालकांड के 5वें वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।